जय माता की मित्रों, जन्म कुंडली के विषय में ही आज फिर एक योग लेके आपके सामने आया हूँ। जो हम लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं या यूट्यूब पे भी बहुत देखते हैं, एक चीज़ बताई जाती है हम लोगों को या योग बताया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर केंद्र स्थान में ग्रह है तो भाग्यशाली, बहुत अच्छा योग होता है। अब मान लीजिए किसी का मेष लगन है और उसके केंद्र स्थान में ही सब ग्रह, तो इंसान भाग्यशाली, अच्छा बोला जाएगा। अब देखिए, मेष लगन अगर हो तो मेष, दूसरा केंद्र आएगा कर्क, तीसरा केंद्र आएगा तुला और चौथा केंद्र आएगा मकर। अब अगर हम लोग ज्योतिष शास्त्र की बात करें, जो शुरू में पाठ मैंने दिया भी था, उसमें अगर आपने सुना होगा तो देखा होगा कि मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों राशि चर राशि है। और चर राशियों में जब कोई ग्रह बैठे होते हैं तो उसको रज्जु योग बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। अब अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते हैं, कोई मैटर नहीं है, रज्जु योग भूल जाइए या कोई योग भूल जाइए। आप इतना याद रखिए, सब ग्रह आपके केंद्र स्थान में है। केवल ये देख लीजिए कि क्या वो चर राशियों में है या स्थिर राशियों में है या द्विस्वभाव राशियों में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल चर राशियों की। हो सकता है कि आपका लगन मीन हो, तो ये जो राशियां हैं ये फिर केंद्र में नहीं रहेगी, अलग अलग हो जाएगी मीन लगन के हिसाब से। लेकिन ग्रह इन्हीं में बैठे हो तो कैसे फल देगा। लेकिन अगर लगन मेष है और ग्रह इन्हीं में बैठे हैं तब तो बहुत अच्छे फल होने चाहिए। बात भी सही है, अच्छे होने चाहिए। अब इन लग्नों में अगर केंद्र में सब ग्रह बैठे हैं तो ज्योतिष शास्त्र में इसको रज्जु योग बोला जाता है। और रज्जु योग का फल बताया गया है यहाँ पे कि जातक यात्रा प्रिय रहता है, हमेशा घूमने का शौकीन रहता है, घूमते रहता है। और जब वो घूमते रहता है, अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, तब ही उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर वो जन्म स्थान में ज़्यादा दिन स्टे करेगा या बैठा रहेगा या रहेगा तो उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ क्रोधी और स्वभाव से भी कुछ मतलब दुष्ट प्रवृत्ति जिनको बोला जाता है, वैसा हो सकता है। ये रज्जु योग का फल है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि केंद्र में बैठे हैं फिर इतना खराब फल क्यों है। यह खराब फल है चर राशियों की वजह से। कि अगर स्थिर राशियों में आपके कोई ग्रह नहीं है, केवल चर राशियों में ग्रह है, ये केंद्र का फल नहीं है। केंद्र का फल जब हम लोग डिसाइड करने जाएंगे तो बाकी चीज़ें फिर देखनी पड़ेगी, फिर अंशों का, वर्ग कुंडलियों का हिसाब देखना पड़ेगा। लेकिन चर राशियों में अगर ग्रह है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे त्रिकोण में हो, चाहे दुष्ट स्थानों में हो, चाहे मारक स्थानों में हो, लेकिन चर राशियों में होने चाहिए। मतलब राशि ये होनी चाहिए, राशि का जो नंबर है 1, 4, 7, 10, ये 4 राशियों में अगर ग्रह है, चाहे कहीं पे भी प्लेस हो, तो ये फल होगा। कहाँ तक होगा, इसका इफेक्ट कहाँ तक होगा, बाकी बातें वो भावों के बारे में बात करेंगे, उन ग्रहों का बल जब देखेंगे, दृष्टि, क्योंकि अगर रहेंगे इस तरह से तो एक दूसरे पे दृष्टि भी होगी, तब जाके एक्चुअल इफेक्ट आएगा। केवल योग जो बताया जाता है, उस योग के हिसाब से अगर हम लोग उस प्रिडिक्शन को आत्मसात कर ले
तो ये बहुत ही गलत होगा। उस योग को समझना पड़ेगा आपको। पहले बात, आपको उस भाव को समझना पड़ेगा कि कौन से भाव में बैठे हैं और कालपुरुष की कुंडली में उस भाव का मतलब क्या है। उसके बाद में राशि कौन से स्वभाव की है। अगर चर राशि है तो ऑब्वियसली वो आदमी को, जातक को टिकने नहीं देगी एक जगह। चर राशि में ग्रह होने से फिर वो चलते रहता है निरंतर। अब वो चलने में किस लाइन में चलेगा, वो ग्रह का योग और बाकी भावों का इफेक्ट, उनके अंशों का जोड़, वो पता करना पड़ेगा। हालांकि ये योग बहुत रेयर होता है। एक साथ चर राशियों में ग्रहों का मिलना मतलब वातावरण में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम उस समय कुछ बड़े रूप में देखने को मिलती। ये दोनों में होता है। आप चाहे चर राशि में लगन मेष हो, चाहे वृष हो, चाहे कोई और लगन हो, यहां कहानी केवल चर राशियों की है। अगर एक भी ग्रह हटके स्थिर राशि या द्विस्वभाव राशि में चला गया तो ये योग का खंडन हो जाता है। तो 99.9% तो ये बहुत ही रेयर योग है, नहीं होता है किसी की कुंडली में। लेकिन अगर होता है तो यहाँ पे कुछ विशेष सावधानी और कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये योग फिर नुकसानदायक होता है, चाहे वो आपके केंद्र में ही हो। आपको वो फल नहीं मिलता जो केंद्र में होने की वजह से आदमी को रंग से राजा बना सकता है। वो फल चर राशियों में अगर ग्रह बैठे हैं तो उनका उतना नहीं होता। एक छोटी सी एग्जाम्पल लीजिए कि तुला राशि अगर आपके भाग्य भाव में आती है और वहां पे शुक्र बैठ जाता है तो भाग्य को बढ़ाएगा। और त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी खुद है, तो उसको बढ़ाएगा। लेकिन उसके सामने मेष राशि आएगी और वहां पे मेष राशि का मालिक मंगल बैठ गया। अब आप खुद प्रिडिक्ट कर लीजिए कैसा होगा। आदमी कोई भी काम करेगा उसमें वो भला बुरा बाद में सोचेगा, पहले उसको कर देगा। आदमी एनी टाइम एक्टिव रहेगा, एनी टाइम कुछ न कुछ करते रहेगा, न ठीक से नींद आएगी, न ठीक से किसी काम को पूर्ण करेगा, क्योंकि चर राशि है। और मेष और शुक्र का योग भी कुछ अच्छा योग नहीं बोला जाता। तीसरे भाव में मंगल पराक्रमी होता है, योग कारक होता है, अच्छा फल देता है। भाग्य भाव में शुक्र भी अच्छा फल देता है, खराब फल नहीं देता आपको। लेकिन दोनों की दृष्टि का समन्वय जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो उनके फलों का नुकसान वो जरूर करेगा। अब यहां पे बात यह आती है कि कौन से का अंश कम है, कौन से का ज्यादा है, वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा वो चीज क्या है। मेरा ये योग बताने का मतलब इतना ही है कि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के केंद्र में ग्रह बैठे हुए हैं फिर भी हम लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो रही है या हम लोगों को इतना अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है। तब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहीं चर राशि में शुभ ग्रह या चर राशि में ज्यादा ग्रह तो नहीं बैठे। तो अगर चर राशि में बैठे हैं तो फिर उन फलों को मिलने में बहुत मुश्किल आती है। मतलब अगर आप टिक गए तो आप वैसे खराब होंगे, आपको मानसिक वेदना होगी। और अगर आप टिके नहीं तो आप घूमते रहेंगे, एनी टाइम घूमते रहेंगे तो कोई चीज़ में स्थिरता नहीं है, कोई चीज़ में स्थायित्व नहीं है। तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए करने के पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह आपका ज़्यादा एक्टिव है और कौन से ग्रह की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। उस चीज़ का जब पता चल जाएगा तब उनको ठीक करना आसान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैं जो बहुत से वीडियो में ये बात बोल चुका हूँ,
अगर ऐसे योग किसी भी जातक की कुंडली में है और माँ बाप को अगर थोड़ा सा भी ज्योतिष वगैरह का नॉलेज है या उस तरह का संस्कार है परिवार में, तो उसको शुरू से ही उस टाइप के संस्कार आपको देने पड़ेंगे। लाइक क्या? सबसे पहले उसको योग और ध्यान में प्रवीण कीजिए आप। कुछ योगा वगैरह करके एक्सरसाइज करें और उसके बाद में ध्यान करें। ध्यान करने से क्या होता है? स्थिरता आती है। जब शरीर में और मन में और दिमाग में स्थिरता आएगी तो यही योग फिर आपको अच्छा फल भी देंगे। चर राशियों का योग कुछ विशेष फल तब देते हैं इंसान को जब वो खुद अपने दिमाग, मन और शरीर को स्थिर कर लेता है, एक ही काम में मन लगाता है और जिस काम में बैठा हुआ है उसी में ध्यान देता है और उसी में लगा रहता है। ये आएगी आपको कुछ योगिक क्रिया है और उसके बाद में ध्यान है। उस चीज़ों का अगर बचपन से ही प्रैक्टिस करवा दिया जाए बच्चे को तो वो बहुत अच्छा होता है। इस योग का दुष्प्रभाव मेल से ज़्यादा फीमेल पे होता है, क्योंकि फीमेल को जब स्थिरता नहीं रहती है कोई भी काम में तो वो हर जगह डिस्टर्ब होती है और हर जगह डिस्टर्ब होने से, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, बोल बोल के उसका दिमाग और ज़्यादा खराब कर देती, तो फिर वो माइनस थिंकिंग में आने चालू हो जाती है। चर राशियों में अगर सब ग्रह है आपके या योग कारक ग्रह भी है तो चलिए रज्जु योग तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका आपको फल लेने में बहुत परेशानी होगी। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो बोला जाता है बाद में, जब बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा है, बच्चा काम पे नहीं जा रहा है, ठीक से उसका काम नहीं हो रहा है, तो ज्योतिष के पास जाते हैं और उस समय कुंडली वगैरह दिखाते हैं। वो आपको रेमेडी बताता है, ये करो वो करो, फिर भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन के समय में जो चीज़ करनी चाहिए थी वो तो की नहीं हम लोगों ने। वो रेमेडी जो बाद में आप करेंगे, मैं जितने भी ये योग बताता हूँ या कुंडली बताता हूँ, मोस्ट प्रोबली सब जगह संस्कार की बात, फाउंडेशन की बात हमेशा बोलता हूँ। आप भी करें, मैं ये नहीं बोलता कि अब नहीं होगा, नहीं। अगर सोच समझ के किया जाए तो चाहे किसी भी उम्र में हो, इंसान को ध्यान करने से दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, शरीर और मन और दिमाग में भी स्थिरता आती है और कुछ अनर्गल वार्तालाप या कुतर्कों से या गलत संगत से आदमी दूर रहता है। तो जब गलत संगत से दूर रहेगा, क्योंकि चर राशियों को विशेष ध्यान रखना है, चर राशि के योगों वालों को, कि आप इस टाइप के आदमियों से दूर रहे और इस टाइप के कर्मों से दूर रहे। ये कन्फर्म है कि आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तकलीफ पाके होगी, बहुत स्ट्रगल आपको करवाएगी, लेकिन अगर उस स्ट्रगल पीरियड में आप गलत लाइन में चले जाए तो फिर बहुत खराब फल देगी। लेकिन उस स्ट्रगल पीरियड में अगर आप शांति से रहें, स्थिरता से रहें, अपने दिमाग और मन को कंट्रोल रखें, तो फिर जो उन्नति होती है 30 साल बाद में, 30 साल से 40 साल तक स्ट्रगल पीरियड आपका 25 साल से 40 साल तक चलेगा, लेकिन उसके बाद में जो उन्नति होती है वो न तो इस योग वाले बच्चे शुरू में समझ सकते हैं, न आपको बताने वाले ज्योतिष समझ सकेंगे। मतलब वो उन्नति होती है आपकी खुद की मेहनत और आपके कर्मों की वजह से। ऐसे योग जिस जातक के भी है, अगर वो अपने दिमाग, मन और शरीर में स्थिरता ले आए और एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज के पीछे नहीं भागे, तो वो प्रोग्रेस करता है। लेकिन बार बार स्थान चेंज करते रहेगा तो फिर उसकी प्रोग्रेस बहुत मुश्किल हो जाती है।
कि ये ठीक नहीं है वो ठीक होगा, फिर वो भी ठीक नहीं है तो वो तीसरा ठीक होगा। इस भावना से निकले और जैसा है वैसा जो मिल गया उसी में रहे, उसी में मेहनत करे और उसी पे फोकस करे। और पूरी तरह दिमाग जब स्थिर हो जाए, जब काम के विषय में पूरा नॉलेज हो जाए, तब सोच समझ के चेंज करे। चर राशि वाला इंसान सबसे अच्छा तब होता है जब वो खुद अपना काम करता है, क्योंकि अपने काम में उसको हमेशा भाग दौड़ यात्राएं करनी पड़ती है, हमेशा नए नए तरीके, नई नई बातें सोचनी पड़ती है। तो चर राशि में जितने ज़्यादा योग कारक ग्रह आपके अगर बैठे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि खुद का काम कीजिए, चाहे छोटा ही करो आप, तब आप जल्दी सक्सेस होंगे। तो जय माता की मित्रों, मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन है निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।